इधर देखेंगे तो बाबा श्याम नजर आएंगे, उधर देखेंगे तो बाबा श्याम नजर आएंगे, ऊपर देखेंगे तो बाबा श्याम नजर आएंगे, सामने देखेंगे तो बाबा श्याम नजर आएंगे, और कहीं भी देखेंगे तो बाबा श्याम ही श्याम नजर आएंगे। हर जगह बाबा श्याम। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम हमें किस प्रकार से मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आज इस वीडियो के जरिए आपको पूरी बात बताने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि बाबा श्याम से जुड़ी हुई बातें हैं। अगर आप देखते हैं, क्या पता बाबा श्याम आपको भी कहीं ना कहीं इसी तरह से मिल जाए। श्याम भक्त तो बहुत सारे श्याम भक्त बाबा श्याम के दरबार खाटू धाम में जाते हैं, भीड़ भाड़ में शामिल होते हुए जाते हैं और वहां जाकर बाबा श्याम को तलाशने की कोशिश करते हैं, बाबा श्याम को खोजने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होते हैं जिनकी की पर्सनल लाइफ में इतनी अधिक प्रॉब्लम्स होती है, इतने अधिक दुख होते हैं कि वो अपने दुखों को बताने के लिए खाटू धाम की तरफ जाते हैं और खाटू धाम जाने से पहले निशान धारण करते हैं। और उनका ऐसा मानना है कि ये निशान जब तक हम धारण नहीं करेंगे तब तक हमारी बाबा बातें नहीं सुनेंगे। श्याम भक्तों, क्या आपको पता है कि निशान धारण जो होता है, जब आपकी कोई मनोती होती है, इच्छा होती है, अगर वो इच्छा पूरी हो जाती है तो हम जाकर बाबा श्याम से कहते हैं कि बाबा श्याम, आपका बच्चा आपके समक्ष है, इसकी लाज बचा लो, इसकी डूबती हुई नैया को पार लगा दो। और उसके बाद हम बाबा श्याम हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं तो बाबा श्याम को बिना शर्त के अनुसार हम खुद उस निशान को धारण करते हुए बाबा श्याम के धाम यानी खाटू धाम जाकर अर्पण करते हैं। बहुत सारे श्याम भक्त क्या करते हैं, देखा देखी में निशान धारण करते हैं और दरबार चले जाते हैं और ऐसे ही निशान को अर्पण करके आ जाते हैं। जब बाबा श्याम हमसे प्रसन्न रहते हैं, जब बाबा श्याम हमारे काम बनाते हैं, जब बाबा श्याम हमसे खुश रहते हैं, तो अपनी श्रद्धा पूर्वक हम बाबा श्याम के लिए वो निशान लेकर जाते हैं और बाबा श्याम को वो भेंट करते हैं। पता है श्याम भक्तों, बाबा श्याम हमारी परीक्षा लेने के लिए रास्ते में आते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि बाबा श्याम हमारे समक्ष किस रूप में आए, किस तरह से आए, और ये हम समझ नहीं पाते हैं। श्याम भक्तों, आपने देखा होगा कि नए साल की भीड़ में कितने सारे श्याम भक्त धक्का मुक्की खाकर बाबा श्याम के दरबार पहुंचते हैं, जबकि हमने नए साल आने से पहले यानी कि एक हफ्ता पहले ही आपको सचेत किया था कि नए साल में अगर आप जाते हैं तो बाबा श्याम के दरबार में अत्यधिक भीड़ होगी, धक्का मुक्की होगी, जिसमें आपके परिवार के बच्चे सदस्य चोटिल हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। तो क्या ऐसे दुख को सहते हुए बाबा के दरबार में जाना सही रहेगा? परंतु फिर भी जो भक्त नहीं जानते हैं, जिन्होंने वीडियोस नहीं देखा या जो वीडियो देखने के बाद भी हिम्मत करके बाबा के दरबार में गए, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। परंतु श्याम भक्तों, क्या ऐसे बाबा श्याम ने आपकी बात सुनी होगी इतनी भीड़ में? क्या आपको बाबा श्याम मिले होंगे? वहां तो सिर्फ आपकी चिंता ये रहेगी, ये भीड़ कब खत्म होगी, ये लाइन कब छोटी होगी, जब मैं बाबा के दर तक पहुंचूं, बाबा के दर्शन करूं। क्योंकि बाबा के दर्शन होते हैं, उसमें क्या होता है, जब हम भीड़ में फंस जाते हैं और जब हम तकलीफ में रहते हैं और उस समय भगवान को पुकारते हैं कि बाबा बचाओ, बाबा बचाओ, तो बाबा फिर उस समय ये कहते हैं कि मैंने तो तुझे एक प्रेरणा दी थी, किसी अनुसार यानी किसी भक्त के अनुसार मैंने प्रेरणा देने की कोशिश की थी, तूने सुनी भी थी, फिर भी तू इस भीड़ में आ गया। यानी कि जो बाबा श्याम का ओरिजिनल रूप है, यानी कि मुकुट धारण किए हुए, कान में कुंडल धारण किए हुए, और जिस तरह से बाबा श्याम का स्वरूप है, इस रूप में तो बाबा श्याम आपके समक्ष आकर आपको ये सारी बातें नहीं बताएंगे, क्योंकि बाबा श्याम से प्यार करते हैं, बाबा श्याम के लाडले हैं, उन सबके समक्ष ये वीडियोस चली जाती है इस तरह से। और जब आपके समक्ष ऐसी वीडियोस आती है तो समझ लीजिए कि ये बाबा श्याम का एक इशारा है, जो बाबा श्याम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में भीड़ है। हर कोई बाबा के दरबार में उसी समय जाना चाहता है जब बाबा श्याम का दिन होता है। ऐसा लगता है कि जब खाटू धाम को सजाया गया है, बाबा श्याम का उत्सव है, बाबा श्याम का त्योहार है, बाकी दिन तो सब कुछ नॉर्मली होता है। श्याम भक्त तो ये उसी प्रकार से होता है जब हमें ये पता चलता है कि अभी इस चीज की किल्लत होने वाली है, ये चीज बंद होने वाला है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्ट का हड़ताल हो गया था और हड़ताल होने के बाद हर चीज की कीमत बढ़ गई थी, यहाँ तक कि ये भी अफवाह उड़ गई थी कि पेट्रोल
नहीं मिलेगा। बातें सुनी थी उन लोगों ने, वो बातें सुनकर पेट्रोल पंप पर जाकर अपनी अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल करवा ली, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि अब तो ये पेट्रोल कभी मिलने वाला ही नहीं है। मतलब बातों बातों में ही, यानी देखा देखी में उस भीड़ का एक हिस्सा बन गए। इसी प्रकार से जब हम किसी माध्यम से ये देखते हैं या किसी की बातें सुनते हैं कि नव वर्ष पे बाबा के दरबार जाओ, या हम किसी भजन को सुन लेते हैं कि नए साल में बाबा के दरबार जाना है, या फाल्गुन मेला आने वाला है तो फाल्गुन में बाबा के दरबार जाना है, तो हम जोश में इतने भर जाते हैं अपने आराध्य के प्रति कि हमारा मन करता है कि हम जरूर जाएंगे और बाबा के दर्शन कैसे भी करके कर ही लेंगे। ऐसा हमारा मन करता है और हम चले जाते हैं और हमारे साथ हो जाती है कोई घटना। तो श्याम भक्तों, ऐसे में आपको बाबा श्याम तो नहीं मिलेंगे, परंतु ये है कि उस भीड़ में जब आप जाएंगे तो आपको सजा जरूर मिलेगी। और किस रूप में मिलेगी, ये जब आप उस भीड़ का हिस्सा बनेंगे तब आपको वो पता चलेगा। क्योंकि जैसे कि आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे कि खाटू धाम में या किसी भी जगह आप गए होंगे बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए, या श्री बाके बिहारी वृंदावन में गए होंगे दर्शन करने के लिए, या जहाँ भी गए होंगे, तो आपको पता होगा कि भीड़ क्या होती है, भीड़ में दर्शन कैसे होते हैं, भीड़ में जब आप प्रसाद लेकर जाते हो तो क्या बाबा श्याम आपको वहाँ पर मिले थे। और अगर आप किसी और दिन जाते बाबा श्याम के दरबार में तो वहाँ पे बाबा श्याम आपके समक्ष प्रकट होते, ऐसे रूप में आते जब आप पहचान नहीं पाते। और जो पहचान जाता है तो बाबा श्याम तो अंतर्यामी हो, तो समझ जाते हैं कि ये मुझे पहचान चुका है, तो आपसे वो ज़्यादा बात ही नहीं करते। और अगर आप नहीं पहचाने तो वो आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको बातें बताएंगे, आपको बातें समझाएंगे, और मंजिल तक पहुँचना आपका काम होता है। क्योंकि अगर आप मंजिल तक ना पहुँचे बाबा श्याम की बातें सुनकर, बाबा श्याम को ध्यान कर के जिम्मेदार तो आप खुद होते हैं। तो श्याम भक्तों, खाटू धाम में अगर आप बाबा श्याम के दरबार जाते हैं तो वहां बाबा श्याम आपको रास्ता दिखाने आते हैं, आपको बताने आते हैं कि मैं तेरे साथ हूं। अगर आप बाबा के सच्चे भक्त हैं, पहली बार जो बाबा के दरबार में जाएंगे तो ये ना सोचे कि मैं पहली बार जा रहा हूं तो मुझे बाबा लेने आएंगे, ऐसा ना सोचे। क्योंकि बाबा श्याम के दरबार में अपने बाबा को तो अभी देखा ही नहीं है, जांचा ही नहीं है, तो आपको बाबा दरबार में कहां से लेने के लिए आ जाएंगे। श्याम भक्तों, हम भी बाबा के दरबार में जब पहली बार गए थे तो हम भी ऐसे ही गए थे। हमें ये नहीं पता था कि बाबा के दरबार में जाएंगे, कौन है खाटू वाला, क्या है उसके चमत्कार, हम कुछ भी नहीं जानते थे। परंतु जब बाबा को बाहर, यानी कि 13 पीढ़ियों से हमने जब बाबा को देखा और पहली बार देखा तो हमारे आंखों में ऐसे आंसू आ गए, और देखते ही हमें लगा कि कोई अपना साथी मिल गया। यानी दर्शन करने के बाद जब घर गए तब तो नॉर्मल ही थे, कुछ नहीं था। 3-4 दिन बाद खुद ब खुद ऐसा एहसास होने लगा, अंदर से दिल भर आती थी, याद आती थी बाबा श्याम की कि नहीं, कुछ हमारा वहाँ छूट गया, यानी कोई देव हैं जो हमें वहाँ पर देव दर्शन के लिए बुला रहे हैं। तो श्याम भक्तों, हमारे सामने तो जो भी व्यक्ति आता है हम उन सबको बाबा श्याम के दरबार जाने के लिए प्रेरित करते हैं, खाटू धाम जाने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि बाबा श्याम यही कहते हैं कि जो भी तुम्हारे समक्ष आए और दुखी है, तकलीफ में है, तो उसको जरूर उस दर का रास्ता दिखाना चाहिए। कभी ये ना सोचे कि हम बाबा के दरबार चले गए, अब हम किसी और को नहीं दिखाना है। आपके अंदर इस तरह की भावना नहीं आनी चाहिए, यानी कि सेल्फिश की भावना आपके अंदर नहीं होनी चाहिए कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, इस तरह की भावना आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। क्योंकि एक श्याम भक्त को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई अगर मुसीबत में है, दुखी है और आपको पता है, तो आपका ये फर्ज बनता है, आपका ये कर्म बनता है उसको सही मार्गदर्शन करने के लिए, यानी कि खाटू धाम का रास्ता दिखाने के लिए। और खाटू धाम नहीं जा पाए तो आप उनको ना समझा पाए तो बाबा श्याम के माध्यम से, यानी कि इस शरण के माध्यम से उसे आप जोड़ सकते हैं। श्याम भक्तों, यहाँ मैं अपना कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप ना करना चाहे ना करें, कोई ऐसी बात नहीं है। परंतु अगर आप उसे सही से नहीं समझा पाते तो ये चैनल तो बाबा श्याम को ही समर्पित है, यानी यहाँ तो सिर्फ बाबा श्याम की ही बातें होती है। और अगर आप खुद ही समझा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, तो इससे बड़ी बात ही क्या होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस भक्त को बाबा श्याम की बातें सुननी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि ये सुनेगा तभी उसको इस चैनल के बारे में बताए। परंतु जो नहीं सुनना चाहता, जो नहीं जानना चाहता, उसको बताने से तो कोई लाभ ही नहीं होगा। आप कितनी बार भी शेयर
शेयर कर देंगे, कोई मतलब ही नहीं होगा। आप देखते होंगे श्याम भक्तों, जब हम बाबा के दरबार में जाते हैं और बाबा के दरबार में जाकर जब आप दर्शन करते हैं तो उसमें से कुछ ही जो भक्त होते हैं, जो सौभाग्यशाली भक्त होते हैं, जिनके अंदर पेशेंस होते हैं, लाइव वीडियो के माध्यम से कुछ समय तक जुड़े रहते हैं। मैं सिर्फ अपने लाइव वीडियो की ही नहीं बोलूंगा, परंतु ये भी बोलूंगा जब बाबा श्याम की आरती आती है तो कितने ऐसे भक्त होंगे जो हर रोज बाबा श्याम की सुबह शाम की आरती पूरा ही देखते होंगे। कुछ ही भक्त होंगे जो ऐसा करते होंगे। तो श्याम भक्त जो बाबा श्याम के दरबार से जुड़ते हैं, बाबा श्याम को अपना बनाते हैं, तो उसको थोड़ा सा समय निकालना होता है, समय देना होता है। क्योंकि आज अगर आप बाबा श्याम को समय नहीं देंगे तो बाबा श्याम आपको समय नहीं देंगे। क्योंकि बाबा श्याम यही कहते हैं, बाबा श्याम को समय देने का मतलब ये नहीं है कि वो अपना कर्म करना छोड़ दे। कर्म करते रहें और साथ में बाबा श्याम के भजन गाते रहे, बाबा श्याम का गुणगान गाते रहे और हर किसी में आमने सामने सकारात्मकता देखते रहे। हर किसी में बाबा श्याम को तलाशे। बाबा श्याम आपके तो आसपास ही है। आप ढूंढने के लिए घाटों में चले जाते हैं, मंदिरों में चले जाते हैं, बाबा श्याम आपके रूप में आपके समक्ष आते हैं। आपके समक्ष किस रूप में आते हैं? अगर आप एक पत्नी हैं तो आपके पति के रूप में बाबा श्याम आपके समक्ष रहते हैं। अगर आप बाबा के भक्त हैं तो उसी में आपको बाबा श्याम नजर आएंगे, और अगर आप एक पति हैं तो आपको अपनी पत्नी में बाबा श्याम नजर आएंगे, और अगर आप एक पुत्र हैं तो अपने माता पिता में बाबा श्याम को तलाशिए, बाबा श्याम आपको वहीं पर मिलेंगे। इस तरह से आपके घर में जो भी सदस्य हैं सभी में आपको भगवान नजर आएंगे। हर वस्तु में बाबा श्याम नजर आएंगे, कण कण में बाबा श्याम नजर आएंगे। इधर देखेंगे तो बाबा श्याम नजर आएंगे, उधर देखेंगे तो बाबा श्याम नजर आएंगे, ऊपर देखेंगे तो बाबा श्याम नजर आएंगे, सामने देखेंगे तो बाबा श्याम नजर आएंगे, और कहीं भी देखेंगे तो बाबा श्याम ही श्याम नजर आएंगे। हर जगह बाबा श्याम है। खाटू धाम में भीड़ की समय जब उत्सव का दिन होता है, उत्सव का माहौल होता है, और अगर आप अपने परिवार के साथ, यानी कि आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, साथ में ले जाकर उन्हें तकलीफ ना दे। आप अकेले अगर जाना चाहते हैं तो अकेला आदमी तो कहीं भी चढ़ सकता है, पहाड़ भी चढ़ सकता है, उसकी कोई बात ही नहीं है। परंतु अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं परिवार के साथ दर्शन करने हैं, खुले दर्शन करने हैं बाबा के, तो आप ऐसे समय में जाइए जब बाबा श्याम साक्षात खाटू धाम में विराजते हैं और वहां आकर सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। श्याम भक्तों, ऐसी बातों को आपको याद रखना है और बाबा श्याम के दरबार जाना है तो इस तरह से बाबा श्याम को याद करिए, ध्यान करिए और बाबा श्याम के गुणगान करते हुए बाबा के दरबार जाइए। और अगर नहीं जा पा रहे हैं तो घर बैठे ही बाबा का ध्यान कर लीजिए, क्योंकि बाबा श्याम स्वप्न में आते हैं, सपने में आते हैं, और सपने में आकर भी बाबा श्याम बातें करते हैं हमसे। और वो साक्षात होता है, जिसको स्वप्न आता है ना, बाबा श्याम साक्षात उसके समक्ष रहते हैं, उसके आसपास रहते हैं। अगर आपको कभी भी बाबा श्याम का सपना आपकी जिंदगी में आया है तो समझ लीजिए आप किस्मत वाले हैं। बुलंद है आपकी किस्मत जो बाबा श्याम आपके समक्ष है, बाबा श्याम आपके साथ है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बाबा श्याम जब भी आपके सपने में आए, आपके समक्ष आए, बाबा श्याम के समक्ष सिर्फ हाथ जोड़कर पूछ लीजिए, बाबा श्याम आप कैसे हैं? कैसे हैं बाबा? आप इस तरह से बाबा श्याम के समक्ष हाथ जोड़कर बाबा श्याम से विनती करें, प्रार्थना करें। बाबा श्याम आपके समक्ष रहेंगे और आपको आशीर्वाद देते हुए दिखेंगे, और जो भी आपकी इच्छा है वो जल्द से जल्द पूरी करेंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के ऐसे ही गुणगान को सुनने के लिए और बाबा श्याम से जुड़े रहने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहे। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के वीडियोस को सभी को बताएं, सभी को समझाएं इस चैनल पर किस तरह के वीडियोस बनाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। क्योंकि अगर आप बाबा श्याम से जुड़े हैं और आप 10 लोगों को जोड़ोगे इस चैनल से और वो अगर देखेंगे तो ये कहा जाएगा कि वो आपके माध्यम से इस चैनल से जुड़े हैं और बाबा श्याम के गुणगान गा रहे हैं, बाबा श्याम की बातें सुन रहे हैं। तो श्याम भक्तों, पुण्य किस तरह से कमाया जा सकता है इसकी कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि रुपए पैसे जिस तरह से कमाए जा सकते हैं उस तरह से पुण्य को कमाना भी चाहिए। पुण्य सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ किसी गरीब को कुछ खरीद के दे देते हैं। पुण्य ये भी है कि धर्म की बातों को आप इतने लोगों तक पहुंचाते हैं, कहाँ कहाँ तक पहुंचाते हैं। ये भी एक पुण्य की ही बातें हैं श्याम भक्तों। तो इसमें सिर्फ आपको पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। अगर सकारात्मक है मन और अगर आपको लग रहा है कि पूरी तरह से आपका मन पवित्र है, पूरी तरह से आप सक्षम है कि हाँ किसी को आप बताएंगे तो ज़रूर बताएं। नहीं बताना चाहे कोई बात नहीं है, परंतु अगर किसी को ज़रूरत होगी तो उसे कभी मना ना करें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।